हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है वेस्टर्न रेलवे के भावनगर डिवीजन हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। यह एग्जाम 8 अगस्त 2026 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकंड है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 ए पर्सन विल बी पेनलाइज्ड if he is found creating nuisance? Answer will be option C, section 145। कहता है यदि कोई व्यक्ति उपद्रव करते हुए पाया जाता है तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 द्वारा उसको पेनलाइज किया जाएगा। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, VBNH1 rolling stock is used for loading off? Answer will be option D, मिल्क। कहता है VBNH1 रोलिंग जो स्टॉक होता है वो किस प्रकार की वस्तु को लोडिंग के लिए यूज होता है, जिसमें मिल्क कैरी किए जाते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कमर्शियल कोड? आंसर विल बी ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे कोड फॉर ट्रैफिक। कहता है वाणिज्य संहिता कमर्शियल कोड का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कोड फॉर ट्रैफिक कमर्शियल डिपार्टमेंट, भारतीय रेल यातायात संहिता। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट अंडर LSFTO स्कीम इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 35 ईयर्स। कहता लिबरलाइज्ड स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर योजना के अंतर्गत जो एग्रीमेंट का जो अवधि होता है वो 35 ईयर्स के लिए होता है, 35 साल के लिए होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मेनी रेलवे ओन्ड वे ब्रिज आर अवेलेबल ओवर BVP डिवीजन? आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। कहता है भावनगर मंडल में रेलवे स्वामित्व वाले कितने वे ब्रिज उपलब्ध हैं? तो एक हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, फॉर विच कमोडिटी इज द पर टन पर किलोमीटर चार्ज अप्लीकेबल? आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल्स। कहता है किस कमोडिटी के लिए प्रति टन प्रति किलोमीटर शुल्क लागू होता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 है, फॉर व्हाट PH 53 इज नॉमिनेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन ए, पैसेंजर एमिनिटीज। कहता है PH 53 किस उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है? तो इसमें यात्री सुविधाएं देखी जाती हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, BTD इज कैटेगराइज्ड एज NSG? आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। कहता है बोटाड स्टेशन किस NSG श्रेणी में आता है? देखिए ये वहाँ का लोकल क्वेश्चन है, वो NSG 4 में आता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 है, व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ VLA बावला? कहता है बावला का स्टेशन कोड क्या है? देखिए ये भी वहाँ का लोकल क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर डी होगा, VLA। ठीक है ना। क्वेश्चन 60 है, सरप्राइज चेक payment of leased parcel traffic can be conducted with the approval of? Answer will be option D, PCCM। कहता है लीज पार्सल यातायात के वजन की आकस्मिक जांच किसके अनुमोदन से की जा सकती है? तो ये PCCM परमिशन से होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, नेम ऑफ मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर? आंसर विल बी ऑप्शन बी, मिस्टर विवेक गुप्ता। कहता है सदस्य अवसंरचना का नाम क्या है? तो श्री विवेक गुप्ता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 62 है, व्हाट इज द एनुअल पैसेंजर अर्निंग क्राइटेरिया फॉर NSG1 स्टेशन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, मोर देन 500 करोड़। कहता है NSG1 श्रेणी के स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय का मानदंड क्या है? तो 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज द मिनिमम कंपोजिशन ऑफ ए BLL रेक? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 35 वैगन। कहता है BLL रेक की न्यूनतम संरचना क्या है? तो इसमें 35 वैगन मिनिमम होने चाहिए। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 है, परमिशन ऑफ एडवांस स्टैकिंग एट गुड शेड कैन बी परमिटेड बाय सीनियर DCM अप टू? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 5 days। कहता है माल गोदाम में अग्रिम स्टैकिंग की अनुमति सीनियर DCM सर 5 दिन का दे सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द फ्री टाइम अलाउड फॉर लोडिंग ए BCNHL वैगन at an engine on load terminal?
आंसर विल बी ऑप्शन ए 8 आवर्स। कहता है ईओएल टर्मिनल पर BCN HL वैगन की लोडिंग के लिए कितना निःशुल्क समय दिया जाता है? तो 8 घंटे का। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है एडिशनल स्पेयर वैगन्स रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड अंडर LSFTO स्कीम आर। आंसर विल बी ऑप्शन सी 0.0004%। कहता है LSFTO योजना के अंतर्गत अतिरिक्त स्पेयर वैगनों की खरीद कितने प्रतिशत करना अनिवार्य है? तो 4%। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है चार्जेज कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर फॉर स्पेशल कैंसिलेशन। आंसर विल बी ऑप्शन डी नील। कहता है विशेष रद्दीकरण के लिए यात्रियों से कितना शुल्क लिया जाता है? तो कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ वेब ब्रिज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 12 मंथ। कहता है वेब ब्रिज के कैलिब्रेशन की आवधिकता कितनी होती है? तो 12 महीने का। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट फॉर न्यू GCT अंडर शेड्यूल 1 एज पर GCT पॉलिसी 2026 इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी 50 ईयर्स। कहता है GCT पॉलिसी 2026 के अनुसार शेड्यूल 1 के अंतर्गत नए GCT के लिए अनुबंध जो होता है एग्रीमेंट की अवधि है वो कितने साल का है? तो 50 साल का है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है YTSK जनरली लोकेटेड एट। आंसर विल बी ऑप्शन बी इन प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग। कहता है YTSK सामान्यतः कहाँ स्थित होता है? तो यह निजी वाणिज्यिक भवन में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 71 है द फंक्शन ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी टू सेल ट्रांसपोर्टेशन, डेवलप ट्रैफिक, मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद कस्टमर्स, फिक्स्ड रेट्स, फेयर्स, कलेक्शंस एंड अकाउंटल ऑफ रिसिप्ट्स। कहता है वाणिज्य विभाग के कार्य क्या हैं? तो परिवहन सेवाओं का विपणन करना, यातायात का विकास करना, ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, दरों एवं किरायों का निर्धारण करना तथा प्राप्तियों का संग्रह एवं लेखांकन करना। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है द मैक्सिमम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अंडर कार्गो रिलेटेड फैसिलिटीज इज। आंसर विल बी सी 50 लाख रुपीज। कहता है कार्गो रिलेटेड फैसिलिटीज के अंतर्गत जमा की जाने वाली अधिकतम EMD कितनी होती है? तो 50 लाख रुपए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है लगेज इज बुक्ड विद। आंसर विल बी ऑप्शन बी पैसेंजर ऑन एनी टिकट। कहता है सामान की बुकिंग किसके साथ की जाती है? तो किसी भी वैध टिकट वाले यात्रियों के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 है यू आर इंस्पेक्टिंग ए पेंट्री कार इन पैसेंजर ट्रेन विच ओरिजिनेशन हैज अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन सी IRCTC। कहता है आप किसी यात्री ट्रेन के पेंट्री कार का निरीक्षण कर रहे हैं, इसका अनुबंध किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो IRCTC देती है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 75 है व्हाट बेसिक facilities are being provided to laborers at goods shed. Answer will be option D drinking water, toilet, resting facilities। कहता है माल गोदाम में श्रमिकों को कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो पेयजल है, शौचालय है, विश्राम की सुविधाएं हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है हाउ मेनी NSG3 स्टेशंस आर अवेलेबल इन भावनगर डिवीजन। आंसर विल बी ऑप्शन सी 3। कहता है भावनगर मंडल में कितने NSG3 श्रेणी के स्टेशन है? तो 3 है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 77 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट परमिटेड अंडर द TEFD स्कीम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज रीबुकिंग, डाइवर्जन, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी। कहता है TEFD ट्रेडिशनल इम्पिटी फ्लो डायरेक्शन जो स्कीम होता है इसके अंतर्गत सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से क्या अनुमति नहीं है? तो ये रीबुकिंग इसमें अलाउ नहीं होता है, डाइवर्जन अलाउ नहीं होता है, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी नहीं होता है। ठीक है ना। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है वर्किंग आवर्स ऑफ ए गुड शेड कैन बी चेंज्ड बाय। आंसर विल बी ऑप्शन बी DRM। कहता है माल गोदाम के कार्य समय में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो DRM सर द्वारा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 79 है व्हाट इज द रेट ऑफ बोनस फॉर बुकिंग अनरिजर्व टिकट थ्रू आवर वैलेट।
आंसर विल बी ऑप्शन सी 3%। कहता है आर वैलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलने वाला जो बोनस का दर है वो 3% है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, फुल फॉर्म ऑफ JTBS इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक। JTBS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द कैटरिंग फैसिलिटी इन वंदे भारत ट्रेन इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी बोथ चार्जेबल ऑप्शनल। कहता है वंदे भारत ट्रेनों में खान पान की सुविधा कैसी है? तो देखिए चार्जेबल ऑप्शनल दोनों होता है। सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, फॉर मिलिट्री ट्रैफिक AC कोचेज आर चार्ज्ड एट, आंसर विल बी ऑप्शन बी 1.6 टाइम्स द चार्ज एप्लीकेबल टू नॉन AC कोचेज। कहता है सैन्य यातायात के लिए AC कोचों का जो किराया होता है वो नॉन AC कोच की तुलना में 1.6 गुना ज़्यादा होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच इज़ द मेजर फ्रेट टर्मिनल ओवर BVP डिवीजन, आंसर विल बी ऑप्शन सी PPSP। कहता है भावनगर मंडल का प्रमुख माल ढुलाई टर्मिनल कौन सा है? तो PPSP है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 एक्शन इज टेकन अगेंस्ट रेलवे एम्प्लॉय फॉर कंज्यूमिंग लिक्वर ऑन ड्यूटी, आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 172। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करने वाले रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है? तो सेक्शन 172 है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन ए जोन, आंसर विल बी ऑप्शन बी PCCM। कहता है किसी रेलवे जोन में वाणिज्य संगठन का प्रमुख कौन होता है? तो PCCM सर होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, डेमरेज चार्जेज आर लेविड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। कहता है डेमरेज शुल्क किस कारण से लगाया जाता है? तो रोलिंग स्टॉक के अवरोध हेतु। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इन केस ऑफ ई ऑक्शन ACO स्टैंड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर। कहता है ई नीलामी के मामले में ACO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच रोलिंग स्टॉक इज यूटिलाइज्ड फॉर कैरिंग 4 व्हीलर्स, आंसर विल बी ऑप्शन डी NMG। कहता है 4 पहिया वाहनों के परिवहन के लिए किस प्रकार के रोलिंग स्टॉक का उपयोग होता है? तो NMG रैक का। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हु इज कंपिटेंट टू ग्रांट वेबल ऑफ लमसम फ्रेट बाय लीज होल्डर इन सर्टेन कंडीशंस, आंसर विल बी ऑप्शन डी DRM। कहता है निर्धारित परिस्थितियों में लीज धारक के लिए एकमुश्त माल भाड़ा में छूट प्रदान करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी हैं? तो DRM सर होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 90 है, ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ इंडियन रेलवे आर नॉट अलाउड टू बुक ओपनिंग डेट तत्काल टिकट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट, आंसर विल बी ऑप्शन सी 30 मिनट्स। कहता है भारतीय रेलवे के अधिकृत एजेंटों को तत्काल योजना के प्रथम दिन बुकिंग शुरू होने के बाद प्रारंभिक कितने समय तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं है? तो फर्स्ट जो आधा घंटा होता है 30 मिनट जो होता है वो अलाउ नहीं होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ ए BLSS रेक, आंसर विल बी ऑप्शन ए 44 BLSSB प्लस 4 BLSSA। कहता है BLSS रेक की मानक संरचना क्या है? तो 44 जो होता है 44 BLSSB प्लस 4 BLSSA होना चाहिए। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 है, व्हाट इज द कंटेनर स्टोरेज चार्ज एट ECRT फॉर ए 40 फीट कंटेनर ऑन द फर्स्ट डे, आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹70। कहता है ECRT में 40 फीट कंटेनर के लिए पहले दिन का स्टोरेज शुल्क कितना है? तो ₹70 है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 है, व्हेन टू पे इज मार्क्ड ऑन रेलवे रिसिप्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी फ्रेट विल बी पेड एट डेस्टिनेशन। कहता है रेलवे रसीद पर टू पे कब अंकित किया जाता है? जब माल भाड़े का भुगतान गंतव्य स्टेशन पर किया जाएगा। सो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 94 है, अप टू व्हाट अमाउंट इज द जनरल मैनेजर authorized to sanction works under PH 53, आंसर विल बी ऑप्शन बी अप टू 20 करोड़। कहता है महाप्रबंधक को PH 53 के अंतर्गत कितनी राशि तक कार्य स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है? तो 20 करोड़ रुपए तक का। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फी पर डिवीजन अंडर कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 लाख रुपीज, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, हाँ 1 लाख रुपीज। कहता है कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट के अंतर्गत प्रति मंडल पंजीकरण शुल्क कितना है? तो 1 लाख रुपए है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हु इज ऑथराइज्ड टू फिक्स क्लॉक रूम चार्जेज? आंसर विल बी ऑप्शन सी डीआरएम। कहता है क्लॉक रूम का शुल्क निर्धारित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो डीआरएम सर। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, which is the basic legal document required in case of dispute between railway and freight customer? Answer will be option C forwarding note। कहता है रेलवे और माल ग्राहक के बीच विवाद की स्थिति में मूल कानूनी दस्तावेज कौन सा होता है? तो फॉरवर्डिंग नोट होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, फुल फॉर्म ऑफ टीओडी? आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रेन ऑन डिमांड। टीओडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ट्रेन ऑन डिमांड होता है, मांग आधारित रेलगाड़ी होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 99 है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ BOST वैगन रिक्वायर्ड अंडर द ट्रेडिशनल इम्पटी फ्लो डायरेक्शन रिबेट स्कीम? आंसर विल बी ऑप्शन ए 22। कहता है TEFD योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितने BOST वैगनों की आवश्यकता होती है? तो 22 का। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द पर किलोमीटर रेट फॉर साल्ट ट्रैफिक फॉर ए लीड डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर? आंसर विल बी ऑप्शन डी 1.21। कहता है 900 किलोमीटर दूरी के लिए नमक यातायात की प्रति किलोमीटर दर क्या है? तो 1.21 है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाउ मेनी PMBJK आर अवेलेबल इन भावनगर डिवीजन? आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कहता है भावनगर मंडल में कितने PMJK उपलब्ध है? तो जो ऑप्शन दिए गए उनसे कोई नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 102 है, व्हाट इज द फ्री टाइम परमिटेड एट ए CRT लोकेशन फॉर सिंगल और डबल ऑपरेशन? आंसर विल बी ऑप्शन ए 9 आवर्स। कहता है CRT स्थान पे सिंगल या डबल ऑपरेशन के लिए अनुमत निःशुल्क समय कितना है? तो 9 घंटे का होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, हाउ मच कंसेशन इज एप्लीकेबल इन हॉलेज रेट फॉर मोमेंट ऑफ डबल स्टॉक ड्राफ्ट कंटेनर? आंसर विल बी ऑप्शन डी 0.0017। कहता है डबल स्टॉक ड्राफ्ट कंटेनर के परिवहन हेतु हॉलेज रेट में कितनी रियायत लागू है? तो 0.0017। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, एट ए प्राइवेट साइडिंग हाउ मच एक्स्ट्रा फ्री टाइम इज अलाउड फॉर लोडिंग edible oil in tank wagon when there is a change of edible oil product? Answer will be option B 4 hours। कहता है निजी साइडिंग पर खाद्य तेल के उत्पादन में परिवर्तन होने पर टैंक वैगन में लोडिंग के लिए अतिरिक्त कितना निःशुल्क समय दिया जाता है? तो 4 घंटे का। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाउ मेनी कमर्शियल मैनुअल्स आर अवेलेबल? आंसर विल बी ऑप्शन बी 2। कहता है वाणिज्य विभाग के कितने मैनुअल उपलब्ध है? तो 2 हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 टिकट्स आर चेक्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए सेक्शन 54। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत टिकटों की जांच होती है? तो धारा 54 के द्वारा। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर सेकंड क्लास इन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन डी 50 किलोमीटर। कहता है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में द्वितीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी कितनी है? तो 50 किलोमीटर है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच टाइप ऑफ रेवेन्यू इज रिसीव्ड थ्रू OOH? आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कहता है OOH के माध्यम से किस प्रकार का राजस्व प्राप्त होता है? तो जो ऑप्शन दिए गए फ्रेट पैसेंजर लगेज इसमें से कोई नहीं मिलता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ तलाला जंक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन सी TAV। कहता है तलाला जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है? TAV है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्हाट इज द रीवेमेंट चार्ज पर वैगन ऑन द कस्टमर्स रिक्वेस्ट? आंसर विल बी ऑप्शन सी 7,500 रुपीज। कहता है ग्राहक के अनुरोध पर प्रति वैगन पुनः वजन शुल्क कितना होता है? तो 7,500 रुपये लिया जाता है।
सी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछे गए थे वेस्टर्न रेलवे के भावनगर डिवीजन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड रॉन LDC क्लासेस।